जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए साइंस। चाहे साथियों रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, कोई भी हो साथियों। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है साथियों। इसके बारे में देखिए हम बता देते हैं। जैसे कि कोई कॉइल है यानी कि कुंडली है, और ये चुंबकीय चुंबकीय बल है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बीच यदि कोई सापेक्ष गति होती है तो साथियों उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। यही साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और देखिए कोई नहीं है, कॉइल और विद्युत क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण क्या, स्थैतिक बल, गलत। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा, गलत। प्रेरण मोटर, गलत। तो साथियों ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न नंबर 2 कहता है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। साथियों देखिए लेड का तो बनाया नहीं जाता, लेड में शीशा होता है साथियों, शीशा का बनाया नहीं जा सकता, ये आप गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम और का भी नहीं बनाया जा सकता। चांदी का साथियों बनाना जाना चाहिए रियल में, लेकिन चांदी होता है बहुत महंगा, इसीलिए साथियों तांबा का बनाया जाता है। इसीलिए किसका बनाया जाता है, तांबा का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यदि चांदी के तार बना दिए जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो महंगाई है के कारण हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आइंस्टाइन के नियम पर, फैराडे के नियम पर। साथियों ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है साथियों वो फैराडे के नियम पर आधारित है। किसके, फैराडे। न्यूटन का नियम बल से है, हुक का नियम साथियों गति से है, और आइंस्टाइन का नियम गति और ऊर्जा और एनर्जी से साथियों है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को साथियों विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। बैटरी में साथियों क्या होता है, लिथियम बैटरी होता है, आपने नाम सुना होगा। उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है साथियों उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। साथियों आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इतना काम जल्दी से कर दीजिए साथियों, ताकि हमारा अंदर एनर्जी आ सके आपके प्रति वीडियो बनाने की। प्रश्न साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है साथियों। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव। साथियों संकुचन प्रभाव तो हृदय की गति को कहा जाता है। जैसे हृदय फूलता है, एक बार धड़कता है, एक बार फूलता है, एक बार पिचकता है, उसके ही धड़कन को साथियों संकुचन प्रभाव कहा जाता है। बाकी सभी प्रभाव साथियों वैद्युत के माध्यम से होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये प्रश्न 7 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। 10 विभवांतर के वोल्ट वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा साथियों। देखिए साथियों 10 विभवांतर के 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम आवेश को 5 कूलाम आवेश को भैया स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा साथियों। देखिए साथियों वैसे रियल में क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है डब्लू बट्टे कूलाम, डब्लू बट्टे कूलाम। लेकिन डब्लू दिया नहीं है तो साथियों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो डब्लू बराबर हो जाएगा वी गुणे क्यू। वी गुणे क्यू हो जाएगा साथियों, वी है 10 और क्यू यानी कि कूलाम यानी कि सी में जो मान दिया है तो 5
10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 साथियों वर्क का साथियों वो होता है जो साथियों मात्रक होता है वो होता है जूल। तो 50 जूल साथियों जूल में आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी जो है साथियों सही जवाब हो जाएगा। 50 तो सभी में दिया गया, देखिए यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर कुलाम, यहाँ पर वोल्ट, लेकिन जूल वाला एकदम सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये है प्रश्न नंबर 8। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है साथियों। परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश साथियों एक ये होता है फॉर्मूला, Q बराबर I गुणे टी, I गुणे टी साथियों होता है ये सूत्र, जहां पर Q होता है आवेश और I होती है विद्युत धारा और T होता है समय जो कि सेकेंड में होता है। तो साथियों Q का यानी आवेश का मान क्या होगा। आवेश का मान साथियों 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.8 एम्पियर। और साथियों 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे साथियों तो आ जाएगा 144, 144। कैसे साथियों, अब लोग हम करके दिखा देते। 18 8 144 आएगा और साथियों ये जीरो हम लोग लगा देंगे, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ लगा देंगे साथियों। 144 कहां पर है साथियों, ऑप्शन बी में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है साथियों। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। फिर से वही सूत्र लगा दीजिए साथियों, Q बराबर I गुणे टी। I होता है साथियों धारा और T होता है साथियों समय जो कि सेकेंड में। तो साथियों Q का मान क्या होगा, यहाँ पर I का मान क्या है साथियों 5 एम्पियर 5, और साथियों 10 मिनट के लिए साथियों 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकेंड, 10 मिनट में 600 सेकेंड हो जाएंगे। 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 2 जीरो बाद में लगे हैं साथियों, 3000 गुलाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है साथियों, जो कि ऑप्शन ए में है साथियों। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 3000 गुलाम आवेश। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आप सभी के सामने है। ये प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है रेलवे की दृष्टि से साथियों। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे परीक्षा में, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए साथियों ये यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, हम आपको बता देंगे। 10 विभवांतर के 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कुलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा साथियों। देखिए साथियों एक सूत्र होता है, Q बराबर डब्ल्यू, V बराबर होता है साथियों V बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू। फिर से वही वाला, तो यहाँ पर डब्ल्यू ही पता करना, यहाँ पर एक होगा साथियों, ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी गुणे क्यू। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी गुणे क्यू हो जाएगा, या फिर क्यू गुणे वी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डब्ल्यू का मान क्या होगा साथियों 10 गुणे 3, 10 गुणे 3, यहाँ पर 10 गुणे 3 जब करेंगे तो आ जाएगा 30, 30 तो आएगा साथियों जूल में आएगा, वो भी प्लस में आएगा। देखिए साथियों प्लस में, देखिए साथियों यहाँ पर कितना दिया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों ये कहता है, अगला प्रश्न देखिए ये कहता है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। इस धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा बताएं। साथियों देखिए फिर से वही सूत्र, फिर से Q बराबर I गुणे टी, Q बराबर I गुणे टी, Q बराबर I गुणे टी। टी लेना है समय, जो समय है सेकेंड में होगा। तो आवेश की मात्रा यहाँ पर देखते हैं साथियों 0.75, 0.75 साथियों, और गुणा कर देंगे साथियों 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड ही होते हैं। तो देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 साथियों हो जाएगा। 30 का जीरो, ये पहले से एक जीरो ये वाला लगा दिया, और 30 का जीरो हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45,
यहाँ पर साथियों 2 अंक बाद पॉइंट है, तो साथियों 45 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 गुलाम एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये प्रश्न भी साथियों बहुत ही बेहतरीन है। विभवांतर 10 10 वोल्ट विभवांतर और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित आवेश की गणना बताएं साथियों। देखिए साथियों, एक फॉर्मूला अभी हम इतनी देर से बता रहे हैं, V बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू। डब्ल्यू बटे क्यू, यहाँ पर साथियों देखिए सब इस बार डब्ल्यू दिया गया है, क्यों बताना है साथियों। तो हम वी को डायरेक्ट ला के यहीं पे रख दें, वी को ला के रख देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बट्टे साथियों वी। तो डब्ल्यू हो साथियों 60, यानी कि कार्य बटे विभवांतर, तो 12 हो जाएगा साथियों। 12 से जब काटेंगे तो साथियों 5 आ जाएगा। और कुलाम का वैल्यू साथियों है कुलाम में आएगी, क्योंकि ये साथियों आवेश की है। तो 5 कुलाम जो कि ऑप्शन ए में रखा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। उस चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये है, किसी परिपथ में वैद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन की गति से, पॉजिट्रॉन की गति से, प्रोटॉन की गति से, इलेक्ट्रॉन की गति से। तो साथियों किसी भी परिपथ में बिना इलेक्ट्रॉन की गति से वैद्युत प्रवाह संभव नहीं। विद्युत धारा प्रवाह होता है साथियों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 14 देखिए साथियों, ये कहता है 0.9 एम्पियर की वैद्युत धारा 2 मिनट, यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश। साथियों फिर से वही सूत्र लगाइए, क्यू बराबर आई गुणे टी। क्यू बराबर आई गुणे टी लगाइए। तो जहां पर आई है वैद्युत धारा, टी है समय, वो भी सेकेंड में साथियों। तो क्यू का मान देखिए क्या होगा। क्यू का मान देखिए आपको बतलाना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 0.9 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर साथियों 2 मिनट में साथियों हो जाएंगे 120 सेकेंड। 120 सेकेंड हो जाएंगे। 12 नवा साथियों कितना होता है, आप ही लोग बताएं साथियों कितना हो जाएगा। 12 नवा साथियों 108 हो जाएगा। कितना? 108 हो जाएगा। और ये जीरो साथियों इससे कट जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो ही आएगा। साथियों 108 कहां पर है? 108 साथियों ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये है, थोड़ा सा दिख कम रहा है। ये देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए कहता है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। फिर से वही क्यू बराबर आई गुणे टी। क्यू बराबर आई गुणे टी। आई होती है विद्युत धारा और टी होता है साथियों समय, जो कि सेकेंड में लिया जाता है। ये हो गया क्यू बराबर आई साथियों 0.5 एम्पियर की है। और साथियों 5 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 5 छक्का 30, 300 सेकेंड हो जाएंगे। 300 सेकेंड हो जाएंगे। 5 या 15 होगा साथियों। 5 या 15, 2 जीरो लग जाएंगे। और एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पर लग जाएगा 150 आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 गुलाम, जो कि ऑप्शन डी में है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही पढ़िए वहां पर जहां पढ़ाया जाए, वहां नहीं जहां केवल अफवाह फैलाया जाए। यहाँ साथियों हम देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न न्यूमेरिकल कौन करा रहा है बताइए। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा है साइंस के माध्यम से रेलवे के लिए।
हम करा रहे हैं साथियों, तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही सकते हैं इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।